नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर से नगिनदास पिठवा जी का है। उन्होंने पूछा है कि इतनी सारी वस्तुएं होते हुए भी जीवन में संतुष्टि क्यों नहीं है। इतनी सारी वस्तुएं होते हुए भी जीवन में संतुष्टि क्यों नहीं है। बहुत अगत्य, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आप ही बताओ, क्यों संतुष्टि नहीं है, क्या चाहिए। संतुष्टि चाहिए, आनंद चाहिए, सुख चाहिए, निरांत चाहिए, परितोष चाहिए, सब प्रकार की पुष्टि चाहिए। एक शब्द में कहे तो पूर्णता चाहिए, परिपूर्णता चाहिए, अथवा तो यूं कहे कि अखंड एक रस अनंत आनंद चाहिए। वो जब तक नहीं मिल जाता तब तक संतुष्टि कैसे होती। सोचो, हमने कभी सोचा ही नहीं। विचारः कर्तव्य, विचार करना चाहिए कि वास्तव में हमें चाहिए क्या। मनुष्य सोचता ही नहीं, बस आंख खुली और दौड़ने लग गया, इधर से उधर भाग रहा है, उधर से इधर भाग रहा है। अरे भाई, कहाँ जाना है तय नहीं है, वहाँ जाना है, क्यों जाना है, बस छोटे छोटे गोल है। सोचा कि चलो बंगलो बन जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। कहीं से जुगाड़ किया, बहुत मेहनत की, पैसे जुटाए, लोन भी लिया, मित्रों से भी लिया, माता पिता से भी लिया और एक छोटा सा बंगलो बना दिया। अब लगता है कि हम सुखी हो जाएंगे। थोड़े दिन तो लगा कि हम सुखी है, लेकिन फिर पता चला कि बंगलो तो आ गया लेकिन सुख कहीं और रह गया। एक मिनट, सॉरी। हाँ, पता चला कि बंगलो तो आ गया लेकिन सुख कहीं और रह गया। तो क्या हमें बंगलो चाहिए था? नहीं, उस बंगलो के माध्यम से हम सुख चाहते थे। इसी प्रकार पांचों इंद्रियों के जो विषय हम संग्रह कर रहे हैं, इतनी सारी वस्तुएं, आपने कहा ना, इतनी सारी वस्तुएं क्या है? पांचों इंद्रियों के विषय मात्र है। इकट्ठी क्यों हो रही है, क्यों कर रहे हैं? उसका भोग करने के लिए। भोग क्यों करना है? क्योंकि भोग से हमें आनंद की प्राप्ति होगी। कैसा आनंद प्राप्त होगा? जैसा होगा वैसा आनंद हमें चाहिए। आने जाने वाला, क्षणिक मिलेगा फिर चला जाएगा, तो फिर बार बार यही करते रहना पड़ेगा। नहीं, हमें अखंड एक रस अनंत आनंद चाहिए। माने कि हर समय टिके, हर स्थान में मिले, हर वस्तु द्वारा आनंद ही आनंद मिले और अनायास मिले। उसके लिए कोई प्रयत्न न करना पड़े, उसके लिए कोई मेहनत न करनी पड़े, ऐसा आनंद चाहिए। किसने सोचा? ये नहीं सोचा हमने, बस लग गए वस्तुएं इकट्ठी करने के लिए। हमने सोचा इन वस्तुओं में सुख है। वस्तुओं में सुख माने वस्तुओं के भोग में, वस्तुओं के उपयोग में, उपभोग में सुख है। पैसे क्यों कमाते हैं? क्योंकि उनसे, पैसों से बहुत सारी वस्तुएं हम खरीद सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। भूख लगी है, पैसे है तो भोजन मिल जाएगा। नींद आ रही है, पैसे है तो बिस्तर मिल जाएगा। निराश है तो पैसे है तो मनोरंजन मिल जाएगा। इसलिए पैसे को महत्व दे रहे हैं। सलामती, समझ और सुख, इन तीन के सिवा हम और कुछ नहीं चाहते। देख लेना आप, हमें बचे रहना है, सलामत रहना है, नित्य रहना है, सदा रहना है। इसके लिए सब जुगाड़ किया जा रहा है। जो भी बंगलों के ऊपर बड़े बड़े दरवाजे में ये मोटे मोटे से ताले, सब क्यों है? तिजोरियाँ सब क्यों बनी? सलामती के लिए। और संबंध भी हमारी सलामती का ही कारण है। किसी से संबंध हम क्यों रखते? क्योंकि हम इससे सलामत होंगे। कल अगर कोई दिक्कत हुई तो ये लोग काम में आएंगे। पता नहीं क्या हो गया। तो
सलामती के लिए सब जुगाड़ करते हैं, समझ प्राप्त करने के लिए सब हम करते रहते हैं। हमारी जिज्ञासा प्रज्वलित ही रहती है कि कहाँ से कुछ हमें जानने को मिल जाए। किसी चीज़ से हम अनजान रहना नहीं चाहते। कोई हमें बेवकूफ़ बना दे ये हम नहीं चाहते। कोई हमें ठग ले ये हम नहीं चाहते। मतलब कि हमें संपूर्ण समझदारी चाहिए और इन सब के साथ हमें अखंड आनंद चाहिए। अनायास समय और स्थान से अपरिछिन्न, वस्तुत्व से अपरिछिन्न आनंद चाहिए। अपरिछिन्न माने मर्यादा से रहित। वस्तु की मर्यादा नहीं, इस वस्तु में मिलेगा उसमें नहीं मिलेगा ऐसा नहीं, इस स्थान पर मिलेगा वहाँ नहीं मिलेगा ये ऐसा भी नहीं, इस समय हमें आनंद मिलेगा उस समय नहीं मिलेगा ये शर्त भी मंजूर नहीं। हर एक मर्यादा से मुक्त, अखंड, जिसमें कोई टुकड़े न हो, एक रस जिसमें कोई गाढ़ा पतला न हो, ऐसा अनंत जिसका कभी अंत न हो, ऐसा आनंद हमें चाहिए। और ये कैसे चाहिए? अनायास। ये कब मिल सकता है, कहाँ से मिल सकता है? सोचो, अगर इन वस्तुओं में होता तो आज तक हमें तो क्या किसी को नहीं मिला, किसी को तो मिलता। हमारे पास जितनी वस्तुएं हैं, जितनी सुविधाएं हैं, जितने पैसे हैं, जैसे और जितने संबंध है, जैसा हमारा देह और शरीर या स्वास्थ्य है, उनसे अनेक गुना अच्छा हमारे से पहले लोग हो गए। सेंडो हो गए, मजबूत पहलवान, तंदुरुस्त भी हो गए, धनवान भी हो गए, प्रतिष्ठित भी हो गए, सब सुविधाओं वाले भी हो गए, फिर भी उसको संपूर्ण संतोष नहीं मिला। इसका मतलब यही है कि जरा हमें सोचना, कहीं हम गलती कर रहे हैं, कहीं हम उल्टे रास्ते जा रहे हैं। मैं यह कहता हूँ, ये मैं जहाँ पर हूँ ये राजकोट शहर है। राजकोट से पूर्व में भावनगर है, राजकोट से पश्चिम में जामनगर है। अब हम क्या कहते हैं कि जाना है जामनगर और भाग रहे हैं भावनगर। कब पहुँचेंगे? कभी नहीं पहुँचेंगे ना। जिस दिशा में हमें हमारा लक्ष्य है उस दिशा को छोड़कर किसी भी दिशा में जाएंगे, पहुँचेंगे नहीं। ओशो रजनीश कहते थे कि 10 दिशाएं हैं, किसी भी दिशाओं में आप भागोगे, किसी भी दिशा में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण वायव्य नैऋत्य ईशान अग्नि ऊपर नीचे, किसी भी दिशा में आप जाओगे अपने से दूर जाओगे। जब अंदर की 11वीं दिशा खुलेगी और उस तरफ आपकी गति होगी, तब आप अपने आप के करीब पहुंचोगे, अपने आप की प्राप्ति करोगे। अपना आपा माने आत्मा, माने परमात्मा, माने अनंत एक रस अखंड आनंद। अपना आपा माने आत्मा, आत्मा माने सत, सत माने त्रिकाल अबाधित, जो कभी घटता बढ़ता नहीं है, जिसका कभी क्षय नहीं होता, जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता, और इसलिए जिसमें कभी मृत्यु नाम की कोई चीज होती ही नहीं, अमर। और चित्त माने संपूर्ण समझदारी, ज्ञान स्वरूप ही सूर्य प्रकाशित हो रहा है, नहीं, सूर्य प्रकाश का एक गोला ही है, प्रकाश ही उसका स्वरूप है। उसी तरह ज्ञान ही हमारा स्वरूप है और आनंद ही हमारा स्वरूप। इसको जब तक हम जान नहीं लेंगे तब तक ये कचरा इकट्ठा करते रहेंगे, उसमें से सुख ढूंढते रहेंगे। एक छोटी सी कहानी मैं हर बार कहता हूँ, इस बार भी आप सुन लो। एक ग्वाला था, बच्चा था, युवान था ग्वाला, गाय चराने जंगल में जाता था। वहाँ पर एक तालाब था, तालाब के किनारे बड़ा सा वृक्ष था, वृक्ष के नीचे एकदम पतली मुलायम स्मूथ रेती बिछी हुई थी। तो दोपहर को वह वहाँ पर अपने बछड़ों को, अपनी गैया को बिठाकर खुद भी वहाँ पर आराम करता था। भोजन करके तालाब में हाथ मुंह धोकर पानी पीकर थोड़ा रेस्ट करके फिर से गाय चराकर घर पे चला जाता। एक दिन क्या हुआ, दोपहर को जब गायों को पानी पिलाकर बिठाया और भोजन करने के लिए हाथ पांव धोने के लिए गया तालाब में, भोजन से पहले हाथ पांव धोने के लिए तालाब में गया तो देखा कि अरे तालाब के अंदर तो एक 9 लखा हार, हीरे का हार पड़ा हुआ है। आसपास में देखा कोई नहीं है, जंगल में कौन होगा। अरे ये हार अगर मैं ले लूं तो मेरा तो दलदल फिट जाएगा, मतलब मुझे अब फिर ग्वाला बने रहने की जरूरत नहीं, मैं तो धनवान हो जाऊंगा, सुखी हो जाऊंगा, संपन्न हो जाऊंगा। लगाई डुबकी। जो किसान के बेटे, जो ग्वाला के बेटे, जो गांव के लड़के होते हैं वो तैरना भी जानते हैं।
तो डुबकी लगाकर पकड़ा हार को, बाहर आया तो पता चला अरे हार तो चुक गया, हाथ में नहीं आया, देखा अंदर ही रह गया। अरे अच्छा, वहां तक मैं पहुंचा नहीं, अब जरा जोर से डुबकी लगाऊंगा। जोर से डुबकी लगाई और इकट्ठा किया सब आसपास का कचरा भी कि उसके साथ हार भी आ जाए। बाहर निकला तो कचरा हाथ में था, हार तो वहीं का वहीं रह गया। फिर एक पत्थर के ऊपर चढ़कर जोर से गहरी डुबकी लगाई, डाई जिसको कहते हैं, और सब इकट्ठा किया। इकट्ठा कर करके कचरा पूरा अपने में भर करके वापस आ गया। देखा तो खुद गंदा मैला कुचैला हो गया, हाथ में सिर्फ कचरा और गंदगी आई और पानी भी गंदेला हो गया। थोड़ा शांत हुआ तो पता चला हार तो वहीं पर रह गया। अब क्या करें, हार क्यों नहीं आ रहा है हाथ में। उसी वक्त एक कोई शहरी युवक वहां से निकला, थोड़ा पढ़ा लिखा था, बुद्धिमान था। वो ग्वाला भी कोई बुद्धू नहीं था, लेकिन फिर भी थोड़ा डिफरेंस करने के लिए हम कहेंगे कि ये लड़का जो निकला ज़्यादा बुद्धिमान था। उसको बुलाया, कहा कि भाई एक वस्तु मुझे मिली है लेकिन मेरे हाथ में नहीं आ रही है, लाखों की कीमत है, तो तुम निकाल दो, तुम उसको प्राप्त कर दो तो हमारा आधा आधा हिस्सा, आधा तुम ले लेना, आधा पैसा मैं ले लूँगा, बहुत कीमती है। उसने कहा कहाँ है, क्या है, बताया कि देखो ये अंदर हार पड़ा हुआ है। तो उसने कहा तुम क्यों नहीं निकाल लेते। उसने कहा मैंने बहुत प्रयत्न किए लेकिन मेरे से ये हाथ में ही नहीं आ रहा है। क्या किया, सब बताया। उस लड़के ने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है, डुबकी लगाकर पकड़ेंगे तो हार तो आना चाहिए। फिर एकदम ध्यान से देखा, विचारा और सोचा और समझा। हाँ, उसने कहा ये हार पानी में से हमें प्राप्त नहीं होगा। ग्वाला ने पूछा करे भाई क्यों नहीं होगा, यहाँ पड़ा हुआ है तो हमें प्राप्त होना चाहिए। उसने कहा इसलिए प्राप्त नहीं होगा क्योंकि वह पानी में है ही नहीं। पेड़ की एक डाली ऊपर जो जा रही है, उस डाली में ये हार लटक रहा है। उस लटकते हुए हार का प्रतिबिंब ये नीचे पानी में, जल में गिर रहा है। प्रतिबिंब को हम हार समझ रहे हैं, चाहे कितना भी पकड़ने जाओ हाथ में नहीं आएगा क्योंकि है कहीं और। बस उसी तरह विषयों में सुख हम ढूंढते हैं, संबंधों में सलामती ढूंढते हैं, कभी हाथ में नहीं आएगी। क्यों, वहाँ है ही नहीं। कहाँ पर है, हमारी आत्मा में है। हमारी आत्मा की डाली पर यह सुख, सलामती और समझ का हार लटक रहा है और हम ढूंढ रहे हैं जगत में। डुबकी लगा लगा कर विषयों का भोग कर रहे हैं सुख प्राप्ति के लिए। नहीं होगा जब तक 11वीं दिशा अंदर की जब तक नहीं खुलेगी, चाहे कितना भी कचरा इकट्ठा कर लो, संपूर्ण संतुष्टि नहीं होगी, संपूर्ण पूर्णता की प्राप्ति नहीं होगी। धनवान बन जाओ, पदवान बन जाओ, प्रतिष्ठावान बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, कुछ ना कुछ तो बाकी रह जाएगा, आपसे कोई श्रेष्ठ रह जाएगा। चाहे कितने विद्वान हो जाओ, आपको मात देने वाला और कोई विद्वान पैदा हो ही जाएगा। वैज्ञानिकों ने जो खोज की है उस खोज से आगे वाली खोज और निकल आती है तो पहले वाली खोज आधा सच हो जाती है या तो झूठ हो जाती है। तो इसी तरह से पूर्णता की प्राप्ति स्वयं की प्राप्ति में है, संसार के विषयों की, वस्तुओं की प्राप्ति में नहीं है। इसलिए हमें चाहे कितना भी इकट्ठा कर ले संतुष्टि होने वाली नहीं है। महाराज, पांव हाथ बांध कर बैठो, आंख मूंद कर बैठो, विषयों को छोड़ कर बैठो, संसार को त्याग कर माने एक और रख कर बैठो और सोचो कि हमें क्या करना चाहिए। हु एम आई, मैं कौन हूँ, क्यों हूँ, कैसे हूँ, यह जगत क्या है, ये कैसे है, किसने बनाया, इसका बनाने वाला, इसका संचालन करने वाला, इसका पालन पोषण करने वाला कौन है, और ये सब क्या, क्यों, ये प्रपंच क्यों चल रहा है। जरा सोचो इस सभी के बारे में, जरा विचार करो। और अगर कोई रास्ता न मिले, नहीं मिलेगा, न मिले तो सद्गुरु की शरण में जाओ। वह आपको अपने अनुभव से, श्रुति के माध्यम से आपको समझा देंगे कि आप कौन हो, क्या करना चाहिए, आपको अखंड आनंद की प्राप्ति, पूर्णता की प्राप्ति, संपूर्ण संतुष्टि कैसे प्राप्त होगी। हमें लगता है नगीनदास जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।